Lanka is something which you all know about because in class 10th chapter power sharing first chapter you have done you have understood this little bit of this है ना स्टोरी तुम्हें पता है ठीक है फिर भी एक चीज देखो और अब इसमें कुछ चीजें देखो याद रखनी है पहली बात तो श्रीलंका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948 ठीक है अगेन अगर मैं तुम्हें अब क्वेश्चन दूं एक एमसीक्यू में क्वेश्चन दूं अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो मुझे प्लीज एक एक बार बताओगे सारे कि क्या आंसर होगा इंडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज तुमने बताना है इंडिपेंडेंस इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका चाइना 1 2 3 4 क्या सीरीज होगी मुझे बताओ क्रोनोलॉजी में काइंडली सेंड मी योर आंसर्स इंडिपेंडेंस ऑफ दीज कंट्रीज Yes, who will tell me? Any one of you? सर सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया की होगी क्योंकि वो 1947 में हुई थी Yes, that's true. Wonderful. Next. उसके बाद सर चाइना या China in which year? 1948 या 1949 शायद Yes, China बच्चे 1949. Great attempt Sajpreet बेटा. सर Uh, फिर श्रीलंका की 1948 Sri first and then China. ठीक है? ठीक Great. I hope everyone it's clear. Soumya have gave me the answer first 2134 which is absolutely right. First of all, it is Pakistan which was 14th August 1947. India was 15th August 1947. Pakistan just one day before they got its independence. ठीक है एंड देन श्रीलंका की बात करें तो 1948 चाइना की बात करें तो 1949 ये क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एमसी एज एन एमसीक्यू इट विल कम इन फ्यूचर एग्जाम्स डेफिनेटली ठीक है तो ये प्लीज याद रख लो अभी और इन इसी से ही डेट्स याद भी हो जाती हैं है ना ऐसे कंसोलिडेट करके हर चीज को कुछ एक गेम की तरह कर लोगे ना तो मजा आएगा पढ़ाई का बेटा नहीं तो ये थ्योरी तुम्हें परेशान करती रहेगी ठीक है तो उसको थोड़ा तरीके से लर्न करना देखो अब अच्छा वहाँ प्रॉब्लम क्या है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली तुम्हें पता है वहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं एक वहाँ सिन्हाला कम्युनिटी है एक वहाँ तमिल कम्युनिटी है बिकॉज श्रीलंका तमिलनाडु के कोस्ट के बिल्कुल पास है तो वहाँ पे जो कॉलोनियल रूलर्स रूल कर रहे थे श्रीलंका में वो प्लांटेशन लगाना चाहते थे कॉमर्शियल क्रॉप्स लगाना चाहते थे तमिलनाडु से लेबर को ले आए अब तमिलनाडु से तमिल लोग वहां पहुंच गए एज लेबरर्स और वहीं पे ही वो लोग बस गए दैट्स हाउ तमिल्स रीच्ड श्रीलंका अब सिन्हाला लोग बोलते हैं कि ये हमारा देश है ओरिजिनली यहाँ पे तमिल्स कहाँ से आ गए इनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए तमिल लोगों ने बोला कि यार ये तो गलत है हम भी तो इसे अपना ही देश मानते हैं जो जहाँ से आया फाइन बट नाउ वी आर लिविंग इन दिस कंट्री वी शुड बी इक्वल सिटीजन्स है ना तो ये वहां पे प्रॉब्लम हो गई So see, after its independence, politics in Sri Lanka, previously known as Ceylon, ये क्वेश्चन ना पहले आया हुआ है प्लीज रिमेंबर दिस कि सेलोन किस कंट्री का पुराना नाम है आंसर इज श्रीलंका या फिर श्रीलंका का पुराना नाम क्या है यू विल आंसर इट एज सेलोन ठीक है एंड डोमिनेटेड बाय वो सिन्हाला कम्युनिटी वहां पे कौन डोमिनेट करता था सिन्हाला कम्युनिटी जो सरकार थी वो भी ठीक है और उनको तमिल्स अच्छे नहीं लगते थे देवर होस्टाइल टू देम क्योंकि वो बोलते थे कि ये माइग्रेट करके आए हैं इंडिया से श्रीलंका में ठीक है और सिन्हाला नेशनलिस्ट जो सिन्हाला लोग थे वो बोलते थे कि तमिल लोगों को कोई कंसेशंस नहीं मिलने चाहिए कोई उनको एडवांटेजेस नहीं मिलने चाहिए क्योंकि श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला पीपल का है बात खत्म ये है कॉन्फ्लिक्ट अब यहाँ पे स्ट्रगल क्या हुआ तमिल नेशनलिज्म एंड एलटीटीई The neglect of Tamil concerns led to militant Tamil nationalism. Militant Tamil nationalism.
भाई घर में बच्चों ने कुछ डिमांड करी, तुमने डिमांड नहीं दी, पूरी करी, तो बच्चे क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, है ना, बोलेंगे सर मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। सेम हैपेंड विद तमिल पीपल। तमिल ने लोग बोला कि यार तुम ऐसे करोगे, कोई बात नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। ठीक है। सो तमिल लोगों ने मिलिटेंट तरीके से, मिलिटेंट होता है वॉयलेंट, तमिल नेशनलिज्म, नेशन बोले हम तो अलग नेशन बनाएंगे अब तमिल लोगों का, श्रीलंका में से हमें अलग कर दो। अगर श्रीलंका की बात करें ना, तो श्रीलंका में ये नॉर्थ और ईस्ट वाले इलाके में तमिल लोगों का डोमिनेशन है, बाकी जगह पे सिन्हाला कम्युनिटी का डोमिनेशन है। तो उन्होंने बोला कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना, इसको हमें अलग देश बनवा दो जो सिर्फ तमिल लोगों के लिए होगा। और उसके लिए उन्होंने 1983 के बाद से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली, LTTE, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। ठीक है। और ये फाइट करना शुरू हो गए। इनकी डिमांड थी तमिल इलाम, तमिल इलाम का मतलब था सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स। ठीक है। और एलटीटी कहाँ पे फेमस थी, नॉर्थ ईस्ट वाली जगह पे। इंडिया का क्या रोल रहा, अब देखो भाई, फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, श्रीलंका में तमिल लोग हैं, और तमिलनाडु के लोगों को लगा कि यार वो श्रीलंका के जो तमिल हैं वो तो हमारे भाई बंधु हैं यार, वो भी तमिल है। तो तमिलनाडु के लोगों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर, जो उस समय थे राजीव गांधी जी के ऊपर प्रेशर डाला कि सर हमारे भाई लोग श्रीलंका में मर रहे हैं, आप कुछ करो। ठीक है। तो राजीव गांधी ने क्या किया, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने की ट्राई की, बहुत बार बातचीत करने की, मगर 1987 में तो डायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व हो गया। कैसे? क्योंकि इंडिया ने एक एक कोड साइन किया श्रीलंका के साथ, और उस कोड के तहत क्या किया, हमारे ट्रूप्स हमने भेज दिए श्रीलंका में। ट्रूप्स मतलब आर्मी, और आर्मी को भेजा था एज पार्ट ऑफ दैट पीस कीपिंग फोर्सेस, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, है ना, कि वहां जाके शांति करवा के आओ। ठीक है। मगर इवेंचुअली ये ट्रूप्स एलटीटीई के साथ ही फाइट में पड़ गए, इंडिया की जो आर्मी वहां पे गई थी। एलटीटीई को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वहां से लोग आए हैं हमें बचाने के लिए। अब तुम कहोगे सर तमिल लोगों ने तो भेजा था प्रेशर करवा के राजीव गांधी को कि हमारे लोगों को वहां पे प्रोटेक्ट करो, मगर वहां के एलटीटीई जो खुद तमिल है उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। कारण, क्योंकि एलटीटीई को लगा कि भाई श्रीलंका और इंडिया की गवर्नमेंट्स अगर ये काम कर रही है ना, तो ये आपस में खुद सब कुछ सेटल डाउन कर लेंगे, हमारा जो कॉज है वो पूरा नहीं होना, ये राजीव गांधी कुछ नहीं करवा पाएंगे। राजीव गांधी की इतनी पावर नहीं है कि श्रीलंका में हमारे लिए एक अलग नेशन बनवा दें। तो एलटीटी को लगा कि राजीव गांधी बेमतलब इंटरफेयर कर रहे हैं, इनसे कुछ फायदा होगा नहीं, बल्कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और हम कॉम्प्रोमाइज चाहते नहीं है, हम तो अलग देश बनवाना चाहते हैं। इसी कारण से एलटीटीई फाइट करने लग गया इंडियन ट्रूप से, और अल्टीमेटली ट्रूप्स को वापस जाना पड़ा। ठीक है। 1989 में आईपीकेएफ के जो इंडियन आर्मी के लोग आए थे उनको श्रीलंका से वापस बुला लिया गया, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, विदाउट अटेनिंग एनी ऑब्जेक्टिव। फिर ठीक कैसे हुई ये कहानी, रिजोल्यूशन कैसे हुआ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, व्हाट आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, countries like Denmark, Sweden, Finland, Norway, these are rich countries, very rich countries in terms of human resource development, इन्होंने बहुत ये आगे जा चुके हैं। ठीक है। नॉर्वे वगैरह इन एंड आइसलैंड ऑल्सो, ये सारे कंट्रीज ने बोला यार हम वेले ही बैठे हैं, हम वैसे रिच कंट्रीज हैं, हम कुछ समाधान निकालते हैं। तो इन्होंने वापस से नेगोशिएशन शुरू करवाया। श्रीलंका में जो जो भी स्टेक होल्डर्स थे, एग्जाम्पल श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटीई के लोग, तो कर करवा के बातचीत करवा के सब कुछ सेटल डाउन हो गया। 2009 में एलटीटीई खत्म हो गया, बिल्कुल एंड हो गया। उसका लीडर था देवस प्रभाकरन, ही वाज किल्ड। ठीक है, मर्डर्ड। एंड दैट्स हाउ दैट सिविल वॉर केम टू एन एंड। सिविल वॉर तो खत्म हो गया, मगर आज भी वहां पे तमिल्स की हालत कुछ खास अच्छी है नहीं। ठीक है। सो प्रॉब्लम इज स्टिल कंटिन्यूइंग देयर। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन।